Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप में से कोई भी दोस्त जाके पूरे इस्लामाबाद में से किसी दुकान से मुझे खालिस दूध खरीद के बता दे, पैरासीटामोल की गोली भी आपने लेनी हो ना तो घर से बता के भेजते हैं फलानी दुकान से लेना, वहां से असली मिलेगी। तो ये हमारी मुआशरे की इस वक्त ओवरऑल मजमूई हालत है। नाअहली, इनकॉम्पिटेंस, मैं समझता हूँ ये बुनियादी तौर पे एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है जो बुनियादी चीज़ें जो बेसिक्स हैं वो भी करने के काबिल नहीं है। मतलब जो गलती एक साल करती है फिर अगले साल भी करती है, फिर अगले साल भी करती है। अपनी गैस से देख लें, बिजली से देख लें, आप और चीज़ों की कीमत, आटा बहरान से देख लें, चीनी से देख लें, मुसलसल 3 साल जब एक ही बात हो रही हो तो वो इनकॉम्पिटेंस है कि कैपेसिटी के लिए सबसे बड़ा मसला बन गया है। पाकिस्तानियों के जज्बात का इजहार सर्वे से भी होने लगा है। एप्सोस की सर्वे में 43% पाकिस्तानियों ने महंगाई को मुल्क का सबसे अहम और अव्वलीन मसला करार दिया है। आवाम करप्शन, बेरोजगारी और बुरी गवर्नेंस से भी कम परेशान नहीं है। मगर हमारे तज्जियाकारों की नज़र में इस वक्त मुल्क को सबसे बड़ा चैलेंज क्या दरपेश है, ये उन्हीं से जान लेते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या? महंगाई, करप्शन, बेरोजगारी और गुर्बत या फिर गवर्नेंस का बहरान? जनरल साहब देखिए, फैक्टर सारे कुछ ना कुछ इसमें मुलव्वस हैं, इसमें वो शामिल हैं। गवर्नेंस का बहुत बड़ा इशू है। लाजमी बात है कि आप मार्केट में अगर सप्लाईज को रेगुलेट नहीं करेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो उसके मुताबिक सप्लाईज इंश्योर करना ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है। गो के इसमें लोअर लेवल का होता है, प्रोविंशियल लेवल पे या यूनियन काउंसिल लेवल पे काम होगा, लेकिन वो बासूरत नहीं है। तो ये तो एक बहुत बड़ा इशू है। और उसके साथ साथ ये है कि एक्सेसिव मुनाफाखोरी जब होती है वो भी हुकूमत ने चेक करना है, उसके लिए भी कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा, तो वो भी गवर्नेंस का हिस्सा है। करप्शन उसके बाद सबसे बड़ा मसला है। करप्शन का रेट बड़ा है इस दौर में और पहले से ज्यादा करप्शन हो रही है, नीचे लोअर लेवल पे बहुत ज्यादा है। इन चीजों की वजह से जब आप करप्शन पे मुलव्वस हो जाती हैं तो फिर आपका चेकिंग सिस्टम खत्म हो जाता है। अगर कोई आदमी महंगी चीज बेच रहा है, मुनाफाखोरी कर रहा है, वो आपको 4 पैसे खिलाएगा, जिसने चेक करना वो आराम से बैठ जाएगा, तो चेकिंग सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये 2 एलिमेंट्स हैं, ये ज्यादा आप कह सकते हैं कि इसमें इस वजह से ज्यादा तबाही। ठीक हो गया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, महंगाई, करप्शन, बेरोजगारी और गुर्बत या फिर गवर्नेंस का बहरान, आपके ख्याल में सबसे बड़ा मसला इनमें से क्या है? नाअहली, इनकॉम्पिटेंस, मैं समझता हूँ ये बुनियादी तौर पे एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है जो बुनियादी चीज़ें जो बेसिक्स हैं वो भी करने के काबिल नहीं है। मतलब जो गलती एक साल करती है फिर अगले साल भी करती है, फिर अगले साल भी करती है। अपनी गैस से देख लें, बिजली से देख लें, आप और चीज़ों की कीमत, आटा बहरान से देख लें, चीनी से देख लें, मुसलसल 3 साल जब एक ही बात हो रही हो तो वो इनकॉम्पिटेंस है कि कैपेसिटी नहीं है इन हुक्मरानों में उन चीज़ों से डील करने की। ना ये गैस को डील कर पा रहे हैं, ना ये जो लॉस की एंटिटीज हैं, ना ये करप्शन को डील कर पा रहे हैं। किसी भी मामले को आपके ख्याल में ये डील नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नाअहली जो है ना, नाअहली वो सबसे बड़ा मसला है, नाअहली। ठीक है, अतर काज़मी साहब। देखिए जी, जितने भी मसाइल हैं इस वक्त उसको ठीक करने की जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। अगर नाअहली है तो यकीनन हुकूमती इदारों की है, हुकूमत की है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उसमें जिस तरह जनरल साहब ने भी जिक्र किया, बुरा लगता है बहुत सारे लोगों को। हम उस मुआशरे में रहते हैं कि आप इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए, आप में से कोई भी दोस्त जाके पूरे इस्लामाबाद में से किसी दुकान से मुझे खालिस दूध खरीद के बता दे, पैरासीटामोल की गोली भी आपने लेनी हो ना तो घर से बता के भेजते हैं फलानी दुकान से लेना, वहां से असली मिलेगी। तो ये हमारी मुआशरे की इस वक्त ओवरऑल मजमूई हालत है। तो जहां पे हुकूमत की नाअहली है वहां पे फिर जो इस तरह के किरदार हैं वो हर जगह से फायदा उठाते हैं। ईद से पहले फायदा उठाते हैं, जखीरा अंदोजी करते हैं। चीनियों की कितनी बोरियां, चीनी की बोरियां पकड़ी गई हैं पिछले दिन। करप्शन सबसे बड़ा मसला है, आपका पॉइंट आ गया। शौकत पराशा साहब, देखें, जितने भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं इस सेगमेंट में तो सब कंसेंसस नज़र आ रहा है आपके मेहमानों में। जितने कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं वो महंगाई के, करप्शन पहले भी थी, नाअहली हुकूमतों में पहले भी रही है, कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं रहा। लेकिन इस वक्त जो सबसे ग्लेरिंग चीज़ सामने आई है जिसने ज़िंदगी को बेबस बना दिया है, आपको यकीन नहीं दूध मिलावट वाला है ये नहीं है, चीनी अच्छी है ये नहीं है, कुकिंग ऑयल एक रात में 100 रुपए कीमत बढ़ी है। लोगों के पास पहले ही परचेजिंग पावर कम है, ऊपर से इतनी महंगाई हो गई। तो सबसे ज़्यादा जिसने क्रिपल किया है आज के पाकिस्तानी माशरे को वो महंगाई है, जिसका जितना दिल करता है वो रेट बढ़ा देता है और उस पर कोई चेक नहीं है।
है। गवर्नेंस पहले भी गंदी रही है, ऐसी नहीं है बात कि पाकिस्तान में को पहले दूध की नहरें बहती रही और आज आके पीटीआई के दौर में हमारा जो एक स्ट्रक्चर है, जो स्टेट स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, वो पहले भी रहा है। महंगाई जो है सबसे अहम चीज महंगाई है। सबसे बड़ा मसला आपके ख्याल में महंगाई है। जुनैरा, आपके ख्याल में सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त? इस वक्त तो महंगाई है, डेफिनेटली महंगाई है। पॉलिसीज़ का फुकदान है, पॉलिसी या डायरेक्शन नहीं नज़र आ रही गवर्नमेंट की कि वो क्या करना चाह रही है किसी भी मामले में। गवर्नेंस का तो हमेशा से बैड गवर्नेंस पाकिस्तान में हमेशा से रही है, लेकिन आई थिंक पोस्ट कोविड या जो कोविड के बाद का अभी का पीरियड है उसमें जो मार्केट है वो मैनेज नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी गवर्नमेंट से। तो पहला साल तो चले निकाल दें, लेकिन 2 साल हो गए हैं, वही चीज़ें हैं, वही प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट की नाअहली है, लेकिन एट द सेम टाइम उसका जो ट्रिपल इफ़ेक्ट जा रहा है वो 3 लेयर्स पे, वो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, वो पॉवर्टी लेके आ रहा है और वो पॉलिटिकल डीजेनरेशन भी लेके आ रहा है। तो सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, लेकिन ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जिम्मेदार है। ठीक है, आपके ख्याल में सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो अहम मसला आपके नज़दीक है वो महंगाई है। यकीनन सबकी अपनी अपनी राय है और सबका मानना ये गवर्नेंस का बहरान भी है, बेरोज़गारी का भी सामना करना पड़ा है आवाम को, क्योंकि कोविड के मसाइल भी थे और उसकी वजह से बहुत सारे इशूज़ का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से बेरोज़गारी भी हुई, गुर्बत भी हुई और करप्शन के मसाइल भी अपनी जगह पर हुकूमती सतह पर भी हैं, और महंगाई जो है वो एक अहम और